क्या स्थिति है मध्य प्रदेश पर चुनाव की? महंगाई, भ्रष्टाचारी, हाँ, और ये जो रेलवे का मुआवजा नहीं मिला, लड़कन का वो नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली रेलवे से हमारे गांव में जो है, तो ये सब त्रास्त हैं लोग। हाँ, महंगाई और भ्रष्टाचार। और तो क्या होगा इस बार के चुनाव में? क्या होगा? परिवर्तन हम लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन। सीधी की विधानसभा में क्या होना है? सीधी विधानसभा में, हमारे सीधी विधानसभा का भी सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस पक्ष में हो। अच्छा, कांग्रेस पक्ष में होगा। हवा है कि हवा हवाई है? ये हवा है। ये हवा है, हवा हवाई तो नहीं है? हवाई नहीं है। अच्छा, हवा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की स्थिति ठीक है, कांग्रेस चल रही है इस समय। कांग्रेस चल रही है। चलिए, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15-18 सालों से सरकार है। जी जी। असंतुष्ट क्यों है फिर? असंतुष्ट इसलिए यहाँ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी है, कोई काम नहीं होता है जनता का, जनता परेशान है। और किसी भी ऑफिस में कोई आता है तो वहाँ डायरेक्ट अधिकारी कर्मचारी पैसे की मांग करते हैं, इसलिए कहते हैं कि मुझसे विधायक और सांसद जो हैं तो पैसा मांगते हैं, तो हम लोग कहाँ से देंगे। तो यही स्थिति है, भ्रष्टाचार की सरकार है। जी। क्या नाम भैया? सुधीर सिंह नाम है। सुधीर सिंह जी, क्या स्थिति है आपकी नज़र में वर्तमान सरकार की, वर्तमान विधानसभा की 2023 की? सीधी विधानसभा से हमारी रीति पाठक जी चुनाव अच्छे वोटों से जीत रही हैं और फिर से शिवराज सिंह के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की आ रही है। अभी भाई साहब ने कहा कि कमीशन खोरी चरम पर है, कितना? इनसे पूछिए, जब 15 महीने के लिए कमलनाथ की सरकार आ गई थी तो वल्लभ भवन में कितने % में कमीशन खोरी चल रही थी, पहले उसका जवाब दे दें। फिर हमसे पूछा कि कमीशन खोरी चल रही, कहाँ पे चल रही, थोड़ी सी हमको बता दें, कांग्रेस वाले या कि किसी भी पार्टी वाले। 15 महीने के लिए आई थी तो किसानों का कर्ज माफ की, बिजली का बिल है, पेंशन दी जो विकलांग और वृद्धा है 300 का 600 रुपए की, ठीक है ना। और 15 या 18 साल से बीजेपी सरकार है तो 1 रुपये नहीं बढ़ाया ना। स्थिति है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की? जो कुछ है तो ठीक है। खुल के बात के बताइए। सरकार में हमको फायदा है, लाडली वाहन योजना भी मिला, आवास भी मिला, 25 किलो का गल्ला का भी पात्रता है। क्या चाहिए, है ना? कोई किसी का सरकार हल जोतेगी, कोई नहीं जोतेगी। किसका भी सरकार बनेगा, केदार भैया का कोई नहीं है, सब आम पब्लिक है, सबका वोटर है, जिसको चाहेगा उसको देगा। चलिए, क्या नाम भैया? राजन बहादुर। क्या स्थिति है चुनाव? हेलो। बढ़िया है। बढ़िया है। सत्ता इस समय भारतीय जनता पार्टी के, कितने संतुष्ट हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी बेकार, कोई बेकार मतलब नहीं। जितना 18 साल में किया उतना 15 साल में कांग्रेस किया। अच्छा जी। क्या ऐसा किया भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट हैं आप? 300 से 600 पेंशन किया। हाँ। 51,000 डायरेक्ट खाते में देती थी कांग्रेस, ये समूह में दे रहे हैं। और आप जो है 2 लाख का कर्ज माफ किया, 100 रुपया बिजली का बिल दिया, उतना 18 साल में नहीं किया भाजपा। हाँ, खाली घोषणा भी रहे बस। आप बताइए सिंह साहब जी, बता रहे हैं कि 300 से 600 जो किया गया कांग्रेस सरकार में था, जो 15 महीने में सरकार कर डाली है वो 18 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। 15 महीने में उनकी सरकार ने, हमने बताया ना, वल्लभ भवन में दलाल खोरी किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। और आपको विकास चाहिए, विकास देखना है। आप रीवा भी जाते होंगे, रीवा जाते समय चुरहड़ में अभी भी पुरानी पुल बनी है और नई पुल भी बनी है, आप उसमें देख सकते हैं किसके सरकार में विकास हुआ है। ये आपकी सीधी से कुशवाही आए हैं तो आपको ये 4 लेन रोड बता देगी किसका विकास है। कांग्रेस वाले सिर्फ दलाल खोरी किए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, और कुछ भी विकास नहीं किए हैं। ये वर्तमान में सांसद जी प्रत्याशी बनाई गई भारतीय जनता पार्टी से, ये रेलवे और सीधी से सिरौली सड़क पर क्या कहेंगे? रेलवे जब से सांसद बनी है माननीय रीति पाठक जी, तभी से तो लोग यहाँ के लोग जानने लगे कि हमारे सीधी में सिगरौली में रेल आने वाली है। इसके पहले इनको पता ही नहीं था कि यहाँ रेल आएगी। जब से वो आई हैं तभी से सबको पता है कि रेल आने वाली है और गोविंदगढ़ तक स्टेशन बन गया है। आप भी देखे होंगे
इसमें जितने किसान, बहुत सारे किसान मुआवजा पा गए हैं, बहुत सारे युवा साथी हमें रोजगार पा गए हैं, तो वो सांसद जी की देन है। टनल की भी बात करिए, आप टनल की बात करिए, सीधी बस स्टैंड की बातें करिए, प्रधानमंत्री आवास की बात करिए, हम टनल की बात पहले करेंगे, हम करिए। टनल की बात करेंगे। टनल का श्रेय कन्फर्म बताइए आप, सत्येंदु तिवारी जी, रीति पाठक जी, भाजपा। राजेंद्र शुक्ला जी? नहीं, उसमें क्या है, भाजपा की सरकार थी, रीति पाठक जी सांसद थी, सत्येंद्र तिवारी जी विधायक थे, सभी का सहयोग था। राजेंद्र शुक्ला जी अपना सहयोग ले, उसमें अपनी तरफदारी बता रहे हैं, रीति पाठक जी अपनी बता रही है, सत्येंद्र तिवारी जी अपनी बता रहे हैं। सभी के सहयोग से सरकार बनी और भाजपा की सरकार में वो टनल बन पाई। आप बता रहे हैं कि सीधी से रीवा जाने की जो दूरी हुई टनल से कम हो गई है, सड़क की व्यवस्था बेहतर हो गई है, सीधी में पहली बार रेल आ रही है सिर्फ सांसद जी की वजह से। क्या इत्तेफाक रखेंगे? कुछ नहीं, सांसद जी कुछ नहीं करी। हम बताइए अपना सुना, क्यों जनता ही नहीं, बस सांसद और रही का करी बताइए ना। 10 वर्ष में सांसद जी का आप कहीं पे 100 रुपए का बोर्ड दिखा दीजिए, कहीं पे लगा हुआ है हमाद उनका। 10 सालों सांसद रेलवे गए हैं, रेलवे का पैसा नहीं मिला। हाँ, अब बताइए। रेलवे का पैसा हमको खुद ही नहीं मिला, नौकरी की तो बात छाड़िए। हाँ, यही प्रगति है। क्या नाम भैया? डिकेश गुप्ता। युवा मतदाता हैं, युवा की सोच क्या है वर्तमान सरकार को लेकर? भाजपा की सरकार, वर्तमान सरकार भाजपा की सरकार है, क्या कितने संतुष्ट हैं, कितने उसकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट हैं, कार्य विधि से संतुष्ट हैं? पूरे कार्य भरपूर। चलिए, बहुत बढ़िया है। क्या नाम भैया? जी, मेरा राम आश्रय साकेत है। क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब इस समय ऐसा लगता है कि अब सरकार बदलना चाहिए। अच्छा जी। आप मतदाता सीधी विधानसभा के हैं? जी, मतदाता सीधी विधानसभा से हैं। सीधी विधानसभा में क्या स्थिति है? सीधी विधानसभा में देखिए रोड की क्या स्थिति चल रही है। अभी रोड कंप्लीट नहीं हुआ, सीधी से करौली का रोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कई कंपनियां बदलती चली गई, दूसरे को दो फिर दूसरे को दो, बराबर ना तो मुख्यमंत्री ध्यान दिया जा रहा है, ना तो सांसद के द्वारा भी ध्यान दिया जा रहा है। धर्म और राष्ट्र मानवता की सेवा। लाडली बहनें कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले हम आपके पास आते हैं। हाँ, पानी ना घर ना दुआर ना कुछ नहीं मिले, रोड ना कुछ। बहना वाला पैसा, बहना वाला पैसा मिला था, आज दे रहा, कल देवे कहीं बैठ जाए। जब भर वोट नहीं पड़ा, वोट ले नहीं बैठ जाए घरे। जब जा तेल पालिश लगावे तो तेल पालिश के अरे निहारे के बड़े तो निहारियों बने कुछ नहीं। हाँ, दही जिंदगी भर दही। जब सूरज मोदी जी का सरकार है, सब दिन दही। कमलनाथ जी कहा था हम 1500 दे। हम लोग कमलनाथ नहीं चिनते हैं, कौन है? चिनते नहीं है कमलनाथ? चिनते हैं, न कभी देखे हैं न कभी चीने हैं। जो वर्तमान प्रत्याशी है रीति पाठक जी को पहचानती हैं? रीति पाठक की पहचानते हैं, शिवराज सिंह की पहचानते हैं, केदारनाथ की पहचानते हैं, मोदी आप तो केदार जी अलग लड़ रहे हैं और रीति पाठक जी अलग। हाँ, हम लोग तो किसको वोट देंगे? रीति पाठक। रीति पाठक नल पानी बिना परेशान रहे रीति पाठक। 1 मिनट। हाँ, रीति पाठक फिर लड़कियां गए वो लेके अर्जी लेके 10 दारी अर्जी डाली, अब गए उनके रूम में मिले तो रीति पाठक पानी नहीं दी। मिलेगा रन अपना? हाँ, मिलेगा। ये लड़कियां गए अर्जी लेके 4 अर्जी पड़ी है वहाँ, तो 2 रूम में भाड़ा कुछ। चलिए, हाँ, अपना कुछ कहा चाहिए। ठीक है। हाँ, बताएं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म और राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए कोई भी पार्टी हो, तो जनता जनार्दन से यही निवेदन करेंगे कि पहले तो नशा मुक्त होना चाहिए। लाडली बहना के नाम पर लाडलियों को 1,000 रुपए दे करके वोट को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी पार्टी के द्वारा उनको लालच दे करके और आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मतलब ये पैसे देकर उनको पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बनाया। सरकार के द्वारा कहा जाता है कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी रेवड़ी का क्रिया दे करके बांट करके और उनको सिर्फ आकर्षित किया जा रहा है। बहनों को आकर्षित करके उनको पतियों को देखिए, लाडली बहना के नाम से 1,000 रुपए मिलता है, लेकिन उनके पतियों को शराबी बनाया जा रहा है। भाजपा सरकार के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सरकार थोड़ी कहती है कि पीने जाओ। जन्म से लेके मरण तक की व्यवस्था की है हमारी सरकार। भारतीय जनता पार्टी जन्म से लेके मरण तक की व्यवस्था की है। एम बताइए, एम बताइए। अरे वो कुछ नहीं है, आज सब कुछ गरीबों को घर दे रही है, दवाई। घर तो पहले भी मिलता था। कब मिलता था? हम तो पक्का मकान कब मिलता था बताइए? कब मिलता था? कितने पक्के मकान हैं इससे पहले? आज गरीब सब खुशी है। निःशुल्क जो है कोरोना काल में निःशुल्क अनाज सबको मिल रहा था। है कौन सी सरकार, कौन से कोई और देने वाली थी क्या? किस सरकार में कोरोना आया था?
इसी सरकार में आई कोई हाँ, सब तो इसी सरकार में देगा कि कोई जबरदस्ती के देगा। कि जनता संतुष्ट है, जनता सारी संतुष्ट है। और प्रीति पाठक को ये बताइए, हम एक सवाल हमारे मन में है, बोलिए जनता से सवाल एक हमारे मन में है। जी, बिल्कुल। कोरोना का 2 साल लगभग गया है, 3 महीने पहले 1000 लाडली बहना के नाम पर आ रहा है प्रति महीने। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों पर जब घर में लोग बैठे थे, रोजगार से विहीन थे, तब सरकार ने ये क्यों नहीं सोचा कि लोगों तक पैसा पहुंचे? काहे नहीं पहुंचा? ये बताइए, किसानों के भी खाता में दी पहले, इसके पहले भी दी है। हम कोरोना की बात सुनिए सुनिए, आप बोल रहे हैं अच्छी बात है। इसके पहले भाई किसानों के भी खाता में आए हैं पैसे, वो भी संतुष्ट हैं। अब महिलाओं के खाते में चलेंगे तो क्या आपको क्या दिक्कत है भैया? नहीं, हमको दिक्कत नहीं है। तब क्या बोल रहे हैं आप? हम बता रहे हैं कोरोना में कहा। अरे कोरोना में निःशुल्क 2-2 बार क्या नाम है, एक पैसे से आता था, निःशुल्क आता, सबको मिलता था, हर आदमी को मिलता था। हर में तो ये भी आ रहे हैं जो कह रहे नहीं मिला। एक चीज और ये नहीं बोलते इनको ना मिला होगा, ये हो सकता है यहाँ पे बस को मिला। आप नहीं, आपको नहीं, आप पता करवा लीजिए। आपको सामने आपसे पूछिए सबको सामने। ये बात है क्या 1,000 रुपए दे करके बहनों को, मतलब ठीक है 1,000 रुपए दिया जा रहा है, लेकिन बहने को जो पति है उनको वो पैसा मिलकर छीन करके उनका दारू पी रहे हैं उनको। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लें। ये बताइए, सीधी में कितने उद्योग धंधे स्थापित हैं, कितने कारखाने और कितने उद्योग धंधे स्थापित हैं? कारखाने तो हम कहते हैं कि नहीं है, पर तब पर क्या नाम है, नहीं है, वही तो पूछ रहे हैं। 18 साल की सरकार में क्यों सरकार एक भी उद्योग धंधे नहीं आए? देखिए चीज, 18 साल की सरकार में जिला सीधी जिला और सिंगरौली जिला था जी, तो खदान थी। अब यहाँ है नहीं, आगे आने वाले समय में एक महीने में सरकार बहना योजना पर, सिर्फ एक योजना पर फ्री में कितने रुपए बांट रही है? अब ये हम तो नहीं बताएंगे। 1.5 करोड़ शिवराज जी ये कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ महिलाएं हैं और 1.5 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है। 1,500 और 1,500 रुपए दे रहे हैं, यानी 1,500 करोड़ रुपए। आपको लगता है कि 1500 करोड़ में कितने उद्योग धंधे स्थापित हो सकते थे और जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार स्थापित हो सकता था? बहुत अच्छी बात सर, क्योंकि गरीब महिलाओं के लिए 1000 रुपया बहुत बड़ा होता है। आपका ये उद्योग धंधा भी हो जाएगा तो हम कहते हैं कि महिलाओं को तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा महिलाओं को? ये बताइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, ये अच्छा है कि फ्री के देने से अच्छा है कि बताइए, सिंगरौली में इतनी सारी कंपनियां हैं और हमारे सीधी सिंगरौली के बेरोजगार युवाओं को बराबर रोजगार नहीं मिल पा रहा। रोजगार के लिए कहाँ आंध्र प्रदेश, मुंबई, गुजरात हर जगह भटक रहे हैं। फ्री से अच्छा है कि फ्री का कोई पैसा ना दे, नहीं मिलेगा ना। घास फूस के घर रहते रहे, आज पक्का मकान है, 24 घंटा बिजली है, पानी व्यवस्था मिली है, अब क्या चाहिए? कर रहे सर, एक पंचायत में 2-4 घर दे दिया गया है, बाकी ऐसे पंचायत पड़े हुए हैं। ये बताइए एक सेकंड, हम सबका सुना सर, ऐसे 2 मिनट से। हाँ आ रहे हैं। हाँ सुनिए, हम लोग वोटर हैं, हम लोग भाजपा का भी वोट दिए। प्रीति पाठक जी हमारे गांव से, हम उबनी गांव के हैं, हमारे गांव से जौन है जिला पंचायत लड़ी, हम लोग सब कोई वोट दिए, उनको अध्यक्ष बनवाए, समझ रहे हैं? अध्यक्ष बन गई, उनका हम लोग 5 साल दर्शन नहीं पाए, कोई मतलब नहीं, दर्शन नहीं पाए उनका। फिर इसके बाद अध्यक्ष बने के बाद संसद का टिकट मिल गया। संसद का टिकट जब से पा गई, सुने, हम वोटर हैं, हम पार्टी के नहीं है, हमका कांग्रेस से मतलब है न भाजपा से, हम पब्लिक है। 66 लाख रुपए का सुंदरीकरण दिया है ना तालाब का, आप देख लीजिए वर्तमान में कच्ची निकाल के खाते हैं। 66 लाख आया है, पंच सरपंच निकाल के खाते हैं। जी को हम लोग बधाई है, ये नहीं है कि वो न जीते, हमका ये उनसे विरोध नहीं है, पर आज तक 10 साल में संसद दी, हमारा लोगों को कोई कुछ देंगे क्या? हमारे गांव में गई नहीं कि मर रहे हैं जनता कि जिंदा है, कुछ लोग चिंते नहीं है दीदी को, आज अब चिन्ह रहे हैं, समझ रहे हैं? ये रोड आज 10 साल से बन रही है, पावा टूटा है, 2 पावा आज तक कायम नहीं है। हमको बनारस जाना है मरीज लेकर, बनारस लेकर मरीज जाना है लेकर, तो वहाँ से हम सीधी से हम गाड़ी बैठेंगे, यहाँ से ऑटो करेंगे तो हम जाएंगे, 200 रुपए ऑटो को देंगे, इसके बाद हम अमिलिया पहुँचेंगे, वहाँ पटवारा होते हुए फिर हम बनारस जाएंगे। आप युवाओं की याद जरूरत है हमको, युवाओं की याद आज तक अब जो कर रहे हैं, देखिए जल्दी तो पुल का काम हो नहीं पाएगा। अमरनाथ 15 साल के हुए,
15 साल सुनिए। देखिए पुल का काम हो रहा है, इतना जल्दी कोई पुल तो बन नहीं जाती है। 1 साल में टनल की बात कर सकते हैं, 2 साल, सुनिए 10 साल में पुल काम हो रहा है। ये बताइए काम हो रहा है, 3 पुल बन रहे हैं। हम आपकी बात को तो हम ही जवाब दे सकते हैं। तीन पुल बने। टनल कितने दिन में बना है? अरे भाई तो समझ हम वो पूछे टनल कितने दिन में बना है? देखिए कंपनी उसको ली है, कंपनी बना रही है अपने सेम समय कंपनी सीमा है। पर। सुनिए नहीं अरे वो नहीं बनाया पर जानकारी भाई, वो रखिए भाई। कमीशन मजदूर पैसा नहीं पाता है। संसद को, विधायक को कमीशन चाहिए। जब ठेकेदार से कमीशन लिया तो वो कहाँ बनाएगा? रोड कहाँ बनेगी? ये हम कहाँ आपको इतनी जानकारी होगी कि कौन कमीशन लेता है कौन नहीं लेता, हम ये नहीं हम जानते जानते हैं। लेकिन काम हो रहा है, हम जानते हैं। पुल का काम हो रहा है। आप वो जाके तो देखिए, आप 8 साल दिखाएंगे से तो हम भी हाँ, देख तो रहे हो रहा है, होगा वही चीज का अभी क्या है, और ये देखिए अगले कितने सालों तक होगा? बिल्कुल हो जाएगा। कितने सालों तक? आगे हो ही रहा है, हो जाएगा। आराम से। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनमें से अगर कोई भी कह दे कि हम भाजपा सरकार की नीतियों का एक भी भाजपा द्वारा जितने भी योजना दी गई है उस योजना का अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोल दे कि हम एक भी नहीं लाभ पाए हैं, तो आप जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार हैं। कोई आप भी कुछ बोल कहना चाह रहे हैं? हम क्या कहना चाह रहे हैं, भाजपा जैसी कोई सरकार ही नहीं है और न कभी आएगी। और जो भाजपा के साथ नहीं है तो सोचिए देश के साथ नहीं है। चुनाव का लाभ नहीं पाता है। अच्छा, अब बात रही सांसद जी की, तो सांसद जी एक लोग सीधी लोकसभा की सांसद थे, उनके अंडर 8 विधानसभा थे। हाँ, हर गांव हर मोहल्ले में वो नहीं पहुंच पाई, पर जितने लोग उनके पास गए उन्होंने वो उन लोगों का काम किया है। पाठक जी इस बार विधायक बनेंगी और सब उसके खुश हैं उसके खड़े होने पर। विधायक जी कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ वो न कोई महंगाई उसके पास है न कुछ, यहाँ कुर्सी की लड़ाई है। महंगाई महंगाई किस महंगाई नहीं है। महंगाई के साथ आप बताइए ना। अरे बताइए, बीजेपी की कार्यकर्ता है, ये सब वही बोलेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो भी है कांग्रेस के कार्यकर्ता। कोई बात नहीं, बताइए ना। झूठ बोले बीजेपी की लाई लूट फ्रॉड कहाँ नहीं है, तो बताइए। आप देखिए बीजेपी में दादागिरी, अमित शाह के देखिए अधिकारी को हड़का मतलब रहे हैं भोपाल में, हाँ? हर जगह हड़का रहे हैं। बताइए आप तो मतलब देख रहे हैं, मतलब मणिपुर में देखिए कोई मतलब आज तक बोल रहा है, बताइए। हाँ, आप देखिए मतलब यूपी में देखिए पत्रकारों के बेचारे मतलब परेशान किए, एक लेडीज को मतलब परेशान मतलब किए, बताइए यूपी में पत्रकार को। हाँ बताइए बताइए। व्यापारी वर्ग जब तक भाजपा की सरकार है तब तक व्यापारी वर्ग पूरा खुश है। अब सरकार बदलने पर व्यापारी वर्ग को नाखुश होना पड़ेगा। कैसे भाई? जो बात कहें उसका इत्तेफाक बताएं, कहना क्या चाहते हैं? कारण तो आप समझ रहे हैं। नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं, आप बताइए। गुंडागर्दी सरकार है तो कांग्रेस सरकार है, भाजपा सरकार गरीबों के हित के लिए काम करती है। अच्छा, हाँ। कौन सी गुंडागर्दी और कौन से हित, दोनों बता दीजिए हमको। अब आप बखान नहीं, आप हमको बोलना होता तो हम तो बोल ही लेते। आप आपको बता आप रहे हैं, आप बताएंगे। गरीबों के उत्थान के लिए काम बोलिए ना। खुल के बोलिए ना, कौन सी गुंडागर्दी कौन सा आरामदायक है, दोनों चीज बता दीजिए। केदारनाथ बोले कि हम बीजेपी है, भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी नहीं हुआ, आदिवासी के ऊपर मुद्दा गया और पूरे प्रदेश और विदेश में प्रचार हो, गुंडागर्दी नहीं है। चलिए थोड़ा युवा से और एक बात कर ली जाए। पटवारी परीक्षा में अभी जो घोटाला हुआ उसमें कितनी जानकारी है आपको? उसमें हमको जानकारी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस विभाग में लगभग 18 सालों में कितनी वैकेंसियां निकली, कुछ जानकारी बताएंगे? कोई जानकारी। शिक्षा विभाग की, हम शिक्षा विभाग से 2012 में हमारा व्यवसाय से संबंध है। जब आप शिक्षा विभाग से इत्तेफाक नहीं रखते, प्रशासन विभाग से इत्तेफाक नहीं रखते, राजस्व विभाग से इत्तेफाक नहीं रखते, तो आप किस विभाग से इत्तेफाक रखते? हमारा व्यवसाय है, हम व्यापारी वर्ग हैं। आइए, जब से अंग्रेज की सरकार हुई, सुनिए, जब से अंग्रेज से छुटकारा मिला तब से कांग्रेस सरकार थी। जो किया है तो कांग्रेस सरकार किया है। अब जितने दिन रहा है अच्छा रहा है, किसी को देता नहीं था तो किसी को लेता नहीं था, पर अब आज ऐसी स्थिति आ गई है कि 35 किलो गल्ला देता था कांग्रेस जमाने में। अभी तो गल्ला मिल रहा है। हाँ, सुनिए 2 किलो कम मिल रहा है। सुनिए, अब वो उसमें बताइए, सुनिए 35 किलो गल्ला मिलता था। अब भी तो भाजपा की सरकार आई, सुनिए भाजपा की सरकार आई तो 2 महीना की 3 महीना की 3 डबल कर दिया।
हम अकेले हैं तो 35 किलो मिलता था, हमारा राशन कार्ड बीपीएल था तो 35 किलो मिलता था। आज अगर हम अकेले हैं बीपीएल में तो 5 किलो मिलेगा। यही सरकार 10 किलो देती थी, यही सरकार 10 किलो देती थी। 5 किलो घटाकर 5 किलो गल्ला घटाकर ये बहिनी लोगों को जो लाडली योजना में है तो इसमें यही 5 किलो गल्ला घटा। चलिए हम तो आप थोड़ा बहनों से बात कर लें आपसे। बकला आपको कितना मिल रहा है? मिल रहा है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1000 मिला था। हाँ। 1250 सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश हर तरह से बढ़िया सरकार चल रही है। इस बार किसको वोट देंगे? 2000 किसान वाले मिलता है, हमको मिलता है, मेरे पति की मिलता है, लाडली बहने वाला 3 जने हम घर में मिलता है, मेरे घर में गैस सिलेंडर मिलता है। गैस सिलेंडर का क्या रेट है? 450। 450 मिलता है आपको? अभी 450 मिलता है आपको रेट? 450 पूरा कागज पत्र जमा कर दिया है। अरे मिला कि नहीं मिला? अब जब मिला नहीं तो क्या? सबको मिलेगा तो हमको मिलेगा। जब मिला है वो बताइए। सबको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। अच्छा जब मिलेगा है ना। चलिए ठीक है, अभी बहना वाला मिल रहा है। चलिए ठीक है। अब इस बार वोट किसको कर रहे हैं? बीजेपी करेंगे। बीजेपी। यहाँ पे आइए, आ जाइए। अरे आ जाइए, आ जाइए। युवा सोच क्या कहती है वर्तमान सरकार को लेकर? जो सरकार की नीतियाँ चल रही है कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रही है। इस बार फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। चलिए बहुत बढ़िया। तुलसीदास, पूरा नाम बताइए। तुलसीदास गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ है वर्तमान सरकार की स्थिति? बढ़िया है, बढ़िया चल रही है। केका सरकार बना है? कमल निशान। कमल निशान। सीधी माँ केका पाठक। मतदाता सूची में नाम है? वोट दिए इसके पहले? ये पहली क्या बात है, पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। कैसी सरकार चुनेंगे? सरकार इस बार वक्त है बदलाव का। सर चलिए हम युवा से ये जानना चाहेंगे, यह सरकार से एक युवा सरकार से यही है कि इस सरकार के राज्य में भ्रष्टाचार ज्यादा है। नहीं, इस सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा है, ठीक है। हम सरकार से उम्मीद क्या रखते हैं? सरकार से उम्मीद यही रखते हैं कि जो आए तो आगे के जो आज के युवा हैं जो पढ़े लिखे उनको रोजगार दिलवाए। तो पढ़े लिखों के लिए रोजगार की व्यवस्था तो हो रही है लेकिन उसकी गति धीमी है। उसके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाए? इस बार सरकार चेंज करना जरूरी है। चेंज करना जरूरी। क्या नाम भैया? भैया रमेश प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, क्या स्थिति है वर्तमान में सरकार की? वर्तमान में स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सबसे पहले मोदी, और मोदी जो काम किए कोई काम अभी तक कोई नहीं किया है। ऐसे में कौन सा काम? हर काम देखिए, उज्ज्वला योजना देखिए, प्रधानमंत्री गैस देखिए, कोई भी ऐसा काम हो बता गैस का रेट क्या चल रहा है? गैस का रेट पहले अब 450 हो गया है। अभी तो बहना इधर बता रही कि अभी मिला नहीं है, फार्म भर गया है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को बताने से कोई समझाने से नहीं होता। आपको मिला है? हमको मिला है 450। हाँ। कहाँ मिला है भाई? मिला, मैं लिया हूँ। नहीं मिला। क्या नाम भैया? अरे नाम बताइए। नाम राजपाल गुप्ता। राजपाल गुप्ता जी, क्या स्थिति है वर्तमान में सरकार की? कुछ नहीं अधिकार है। चलिए क्या स्थिति है वर्तमान में सरकार की? स्थिति सब बेकार है भारतीय जनता पार्टी की। क्यों बेकार है? बेकार है वही जाने की। नहीं, वही हम जानने के प्रयास। क्यों सरकार क्यों फैल है? खुद ही पता है आपको, तो हम क्या बताएं? नहीं, हमको कुछ नहीं पता है, हम पूछना जानते हैं। हम जानना प्रयास कर रहे हैं। कितना घोटाला है आपके साथ? क्या क्या घोटाला हुआ? हमारे साथ कोई घोटाला नहीं हुआ। हम तो कोई काम ही नहीं करते। क्या घोटाला होगा मेरे साथ? अच्छा, क्या किस स्थिति पर आप नाखुश हैं भारतीय जनता पार्टी से? इतना घूसखेड़ी है, हर चीज़ की पटवारी भर्ती देख लीजिए, हर चीज़ देख लीजिए, आपके सामने है, कोई जवाब देने वाली बात नहीं है। नहीं, हमारे सामने तो लोगों का रिव्यू लेने इसलिए आए हैं कि क्या नजरिया है। है सरकार हम बनाते हैं, फिर तो लेकिन वो बोलेगा कौन? 5 साल निहारती नहीं है सर। इसके पास 15,000 हो इसको बीपीएल जुड़ता है, जिसके पास 30,000 हो उसको आवास मिलता है, जिसके पास पैसा हो उसको काम मिलता है, बाकी बात कोई काम नहीं मिलता है। खाने वाले हैं, ये जो बोलते हैं तालाब का ना, तालाब का आधा पैसा निकाल के खाने वाले हैं। दलाल बहुत है, जिसको खाने को मिलता है हाँ, जिसको नहीं मिलता खा लिए। हाँ, तालाब खा लिए, पैसा सगला नाली खा लिए, नाली देखिए, नाली खा लिए, नाली पैसा खा लिए, तालाब खा लिए, पेपर वाला खा लिए, पूरा खा लेते हैं। निकाल काम दिखा के फोटो खींच लेके 5% इंजीनियर, 5% ओवरसियर, 5% कलेक्टर, बोलते ये लेता वो लेता है, निकाल के पैसा खा लेते। बोलता है हमारा सरकार, हम पैसा लगा के जीते हैं,
तो हम क्या करेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ उकर लगे पहले रोक लगा देते हैं, हमारे बिना काम फोन लगा खसरा बीमा पैसा कौन भी कोई भी सामान लेने जाए इतनी महंगाई है कि हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे? प्याज 100 रुपये किलो, अरहर का दाल 70 रुपये लेते थे। बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा क्या आपको? अरे बहना योजना का लाभ दे 1000 दे के 25,000 लूटती है पब्लिक को। गैस इधर अभी भाई साहब बता गए गैस 450 में नहीं मिला क्या? मिलता है 1200 का हम गैस भरा है, वो 450 मिलता है। पब्लिक को चूतिया बनाती है। चलिए अब ये बताइए, अब आप मतदाता के रूप में क्या सोच रखते हैं सरकार से? मतदाता के रोज में सोच रखते हैं कि जनता का कल्याण करे। जनता को जो वोट देती है उसको ईमानदारी से काम करे, ये नहीं कि घूसखोरी, दादागिरी, गुंडागर्दी, बेईमानों को अपने कांध में बैठाते हैं और ईमानदार को गली गली भागते हैं। तो इस बार मन क्या है आपका? मन तो हमारा क्या है, कांग्रेस की इस बार सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार? वक्त है बदलाव का। वक्त है बदलाव। चलिए बहुत बढ़िया।